नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 16 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर्स की और ज्ञान को अभी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, पल्स कार्ड को किस बैंक ने लॉन्च किया? ए इंडसइंड बैंक, बी यस बैंक, सी भारतीय स्टेट बैंक, डी बैंक ऑफ बड़ौदा। एंड द राइट आंसर इज भारतीय स्टेट बैंक। तो भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा फिटनेस केंद्रित पल्स क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया है। इससे जो भी इसके उपयोग करता होंगे उन्हें फिटनेस और स्वास्थ्य संबंधी लाभ मिलेंगे और भी बस में कुछ सुविधाएं हो सकती हैं। आपको यदि इसके बारे में और जानना हो तो कोई भी आर्टिकल वगैरह आप पढ़ सकते हैं और या फिर किसी भी SBI की शाखा में जाकर इसके बारे में पता भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, पासपोर्ट टू अर्निंग प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया? ए माइक्रोसॉफ्ट, बी यूनिसेफ, सी दुबई केयर्स, डी उपरोक्त में से सभी सही। एंड द राइट आंसर इज उपरोक्त में से सभी सही। तो यूनिसेफ, दुबई केयर्स, माइक्रोसॉफ्ट और एक्सेंचर ये सभी संगठन है अलग अलग। इन्होंने मिलकर युवाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है पासपोर्ट टू अर्निंग। ये इसका नाम है, याद रखना बहुत ही आवश्यक है। ये गुणवत्तापूर्ण डिजिटल शिक्षा युवाओं को प्रदान करेगा और यदि आपको इसके बारे में और भी जानना है तो आप और भी जान सकते हैं और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने वर्ल्ड वेब को लॉन्च किया? ए कैनरा बैंक, बी बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सी बैंक ऑफ बड़ौदा, डी पंजाब नेशनल बैंक। एंड द राइट आंसर इज बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में बॉब वेब वर्ल्ड को लॉन्च किया है। ये मतलब इनकी वेबसाइट है और ये जल्द से जल्द भुगतान करने में आसानी प्रदान करेगा। सिंपल सी बात है, जैसे सभी और भी गूगल पे है, फोन पे वगैरह है, उसी प्रकार के ये भी काम करेगा, लेकिन ये बैंक ऑफ बड़ौदा के जो ग्राहक हैं उन्हीं के लिए उपलब्ध होगा। और बॉब क्यों है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा का शॉर्ट फॉर्म है BOB, जिसे हम इंग्लिश में बॉब प्रोनाउंस करते हैं। अगला प्रश्न है, मां उमिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला किसने रखी? ए जी किशन रेड्डी, बी भूपेंद्र पटेल, सी नरेंद्र मोदी, डी अर्जुन राम मेघवाल। एंड द राइट आंसर इज नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में मां उमिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला रखी है। ये 15,000 करोड़ रुपए की लागत से बनवाया जाएगा और इससे आप समझ गए होंगे ये एक धार्मिक स्थल है। इसकी फोटोज वगैरह भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं और याद रखिएगा ये गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, कहां पर योगशाला कार्यक्रम को शुरू किया गया? ए कर्नाटक, बी पंजाब, सी दिल्ली, डी राजस्थान। एंड द राइट आंसर इज दिल्ली। तो दिल्ली सरकार ने हाल ही में दिल्ली योगशाला कार्यक्रम करके एक कार्यक्रम को लॉन्च किया है। इसमें एक मिस कॉल करने पर जो योग के प्रशिक्षक हैं, वो योगा के प्रशिक्षक हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, वो आपको प्रशिक्षित करेंगे। अब जैसा भी हो, यदि आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको शायद इसके बारे में पता हो और आप भी इसका लाभ उठा सकें। और यदि आपको इसके बारे में और भी जानकारी है तो हमारे दर्शकों को और भी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जानकारी अवश्य दें। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के साथ किसने समझौता किया? ए IIT कानपुर, बी IIT बॉम्बे, सी IIT दिल्ली, डी IIT रोपड़। एंड द राइट आंसर इज IIT दिल्ली। तो स्वदेशीकरण के प्रयास में तेजी लाने के लिए IIT दिल्ली ने भारतीय वायुसेना के साथ समझौता किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और इसी के तहत बहुत सी परियोजनाओं, विभिन्न परियोजनाओं में भी समझौता किया गया है। इसे याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न है, पेपरलेस रणनीति लागू करने वाली पहली सरकार कौन सी है? ए दुबई, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी बांग्लादेश, डी दिल्ली। एंड द राइट आंसर इज दुबई। तो दुबई 100% पेपरलेस होने वाली विश्व की पहली सरकार बन चुकी है। ये याद रखिएगा कि संयुक्त अरब अमीरात सरकार नहीं लिखना है, आपको दुबई सरकार ही लिखना है। और इसे दुबई पेपरलेस स्ट्रेटेजी जो कि कुछ समय पहले ही लॉन्च की गई थी, उसके माध्यम से प्राप्त किया गया है और ये एक बहुत बड़ी सफलता भी है इस कार्यक्रम की। अगला प्रश्न है, टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर कौन बने हैं? ए नरेंद्र मोदी, बी इलॉन मस्क, सी जो बाइडेन, डी मुकेश अंबानी। एंड द राइट आंसर इज एलॉन मस्क। तो टेस्ला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलॉन मस्क को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब प्राप्त हुआ है। इसकी जानकारी आपको मिल गई होगी। और यदि बात कर ली जाए 2020 की, तो 2020 में यही खिताब जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन और जो वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, उन्हें दिया गया था, जिसमें विवाद भी हुआ था, शायद आपको पता हो।
अगला प्रश्न है जीवन बीमा योजना धन रेखा को किसने लॉन्च किया? ए ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, बी HDFC लाइफ इंश्योरेंस, सी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, डी LIC। एंड राइट आंसर इज LIC। तो भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC के द्वारा जीवन बीमा योजना जिसका नाम धन रेखा है उसको लॉन्च किया गया है और यह एक लोन की सुविधा यानी लोन की ही एक योजना है। यदि आप हिंदी मीडियम से हैं तो ऋण लिखना बहुत ही आवश्यक है, आप ऋण लिखिएगा जिससे एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। अंतिम प्रश्न है 16 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ए विश्व युवा दिवस, बी विश्व पर्यटन दिवस, सी विजय दिवस, डी ब्राजील स्वतंत्रता दिवस। एंड द राइट आंसर इज विजय दिवस। तो प्रतिवर्ष 16 दिसंबर को भारत विजय दिवस मनाता है क्योंकि इसी दिन 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में भारत की जीत हुई थी और इसके बारे में आपको पता भी होगा, पहले भी हमने इसके कुछ प्रश्न लिए हैं। तो दोस्तों ये था अंतिम प्रश्न। मिलता है अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।